ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन का अमेरिका पर हमला, कहा ताइवान की आड़ में हमें दबाने की कोशिश हो रही है। नैन्सी बोली, हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चीन के युद्धाभ्यास में G7 ने कहा, ताइवान सीमा के पास चीन के आक्रामक सैन्य अभ्यास का कोई औचित्य नहीं। ताइवान के आसपास चीन सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। ताइवान को अपने यहां उड़ानों के रूट बदलने पड़ रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर व्हाइट हाउस का बयान, हमारी स्पीकर को ताइवान जाने का अधिकार है। ताइवान के साथ हमारी बातचीत भी जारी है। चीन का घमंड चकनाचूर करके ताइवान के से दक्षिण कोरिया पहुंची नैन्सी पेलोसी, सदन के स्पीकर से मिलेंगी। ताइवान दौरे के बाद नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया, कहा हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और अमेरिका 14 से 24 अक्टूबर तक LAC के पास उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास करेंगे। अजरबैजान और आर्मीनिया में फिर बढ़ा तनाव, अजरबैजान के कराबाख में बम बरसाए, 3 सैनिकों की मौत। कराबाख के कई इलाकों पर कब्जे का भी अजरबैजान ने किया दावा। अजरबैजान के दावे पर रूस का बड़ा बयान, कहा अजरबैजान ने कराबाख सीज फायर तोड़ा है। इस इलाके में रूस की शांति सेना पहले से मौजूद। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला, फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने को दी मंजूरी। पेरू के प्रधानमंत्री अनिबल टोरस ने दिया इस्तीफा, देश में बढ़ी अराजक स्थिति के चलते छोड़ा पद। टोरस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर आज फिर संसद में हंगामे के आसार, कांग्रेस मुख्यालय पर कल अचानक बढ़ी सुरक्षा का मुद्दा उठ सकता है। कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। AICC मुख्यालय पर ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती का मुद्दा संसद में उठाएगी कांग्रेस। दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का दफ्तर सील करने के बाद तिलमिलाई कांग्रेस, कहा हमें डराने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया, अब नया बिल लाएगी सरकार। 5 अगस्त की शाम महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का होगा विस्तार, बीजेपी से 8 और शिंदे गुट से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। शिंदे पक्ष ने उद्धव के दावे को गलत बताया, कहा एक नेता पूरी पार्टी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी, राउत की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का दावा, अलीबाग में 10 प्लॉट के लिए राउत ने 3 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वलसाड़ में श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुरी की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज CII के संकल्प से सिद्धि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल होंगे। बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, जेल से बाहर आएंगे चौटाला। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आएंगी। TMC सांसदों से करेंगी मुलाकात, शुक्रवार को सोनिया गांधी से भी मिलेंगी ममता। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दिल्ली पुलिस ने 41,000 रुपए का चालान काटा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का है आरोप। मनोज तिवारी ने ट्वीट पर लिखा, हेलमेट नहीं पहनने के लिए माफी चाहता हूं, मैं चालान दे दूंगा। गोरखपुर में यूपी के CM योगी का जनता दरबार, लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा, उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पहला दौरा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर लगने वाले टिकट भारी विरोध के बाद रद्द किया गया। 4 घंटे घूमने के लिए देने पड़ रहे थे 10 रुपए। असम के धेमाजी में बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान, खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। धेमाजी के कृष्णापुर में पानी भरा, नाव पर आया जीवन, रास्ते पूरी तरह से संपर्क से कटे।
ओडिशा के रायगढ़ में जंगल में गए मां बेटे नदी के बहाव में फंसे, नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा था। बिहार के पूर्वी चंपारण में उफान पर बागमती नदी मोतिहारी शिवहर के बीच सड़क संपर्क टूटा, तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। कानपुर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, जिला अस्पताल की सीढ़ियां बनी झरना, वार्ड में पानी भरा, मरीज परेशान। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में भरा पानी, बच्चा अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर पार करने को मजबूर नजर आया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी, करीब 2500 की आबादी पानी के बीच रहने को मजबूर। राजस्थान के सिरोही में तेज बहाव में एक ऑटो और बाइक सवार बहा, कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचाया गया। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात, पानी के बीच फंसी स्कूल बस। उत्तराखंड के नैनीताल में लैंडस्लाइड, पास में ही एक क्रेन की मदद से चल रहा था काम, भवाली रोड की घटना है। उत्तराखंड के बरकोट में बरसाती नाले में उफान के बाद सड़कों पर पानी बह रहा है, पुल पानी भरने से लोगों में दहशत है। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के बाद जल जमाव, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। कर्नाटक में भी भारी बारिश हो रही है, कलबुर्गी इलाके में तेज बारिश ने कई इलाकों को डुबोया। श्रीनगर के अलोची बाग इलाके में आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, बाल बाल बचे पुलिस वाले, आतंकी फरार। कश्मीर में आतंक के लिए बिटकॉइन से फंडिंग का खुलासा, 7 ठिकानों पर छापेमारी, बिटकॉइन का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए हो रहा था। श्रीनगर में हुर्रियत दफ्तर के ऊपर कश्मीरी पंडित ने लगा दिया तिरंगा, पुलिस ने बाद में हालात देखते हुए तिरंगे को हटाया, हुर्रियत का ऑफिस सील किया गया। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क के घर पर छापा, 80 लाख रुपए बरामद, छापे के बाद क्लर्क ने जहर पी लिया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में गौ तस्करी के शक में 3 लोगों की पिटाई, इलाज के दौरान एक की मौत, मॉब लिंचिंग के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। कानपुर की नई सड़क हिंसा मामले में पुलिस की जांच में निर्दोष मिले 6 लोग, शानू लफाज और शरीक आज होंगे जेल से रिहा। यूपी के गोंडा में दहेज के लिए पत्नी की हत्या पर शव को मदरसे में से शौचालय के टैंक में छिपाया गया, पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक डॉक्टर पर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग, आरोपी खुद भी डॉक्टर है, मरीज को लेकर हमले का आरोप। यूपी के हरदोई में 5 दिन पहले युवक की खुदकुशी में नया मोड़, मृतक की प्रेमिका के परिवार वालों ने मारी थी गोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के बरेली में लग्जरी कार सवार ने पुलिसकर्मी को वर्दी उतरवाने की धमकी दी, वीडियो हुआ वायरल, युवक को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के रोहिणी में शिव मंदिर में चोरी, करीब 2 लाख रुपए का सामान बरामद हुआ, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में गार्ड ने खुदकुशी की, इसी स्टेडियम में चेस ओलंपियाड का समापन समारोह होना है। शेयर मार्केट में एलआईसी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल हुई, एलआईसी लिस्ट में 98वें नंबर पर मिले। धोखाधड़ी से बचने के लिए एसबीआई ने बताया शॉर्ट कोडवर्ड्स, कंपनी के मैसेजेस में होगा इन कोडवर्ड्स का इस्तेमाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की बैठक आज का दूसरा दिन, आरबीआई रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकती है। दूसरी तिमाही में 600% से ज्यादा बिके इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीईएफ ने पेश किए ये आंकड़े। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया पर 2,277 रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप है, डीआरआई की जांच में हुआ यह खुलासा। सोशल मीडिया ऐप ट्विटर ने किया नया फीचर लॉन्च, हर ट्वीट का लेखा जोखा रहेगा ट्विटर पर, महीने में कितने ट्वीट किए इसका भी पता चल सकेगा। OnePlus का 10T 5G Amazon पर 6 अगस्त को मिलेगा, वीडियो ब्लॉगिंग के लिए एप्पल को देगा टक्कर।
Amazon सेल में Xiaomi 11T Pro 5G पर बम्पर छूट, 30,000 रुपए सस्ता मिल रहा है ये फोन। जूते साफ करने के लिए फिलिप्स ने भारत में लॉन्च किया स्किनर क्लीनर, सिर्फ 3,000 रुपए में मिलेगा ये डिवाइस। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।